तो सुबह 7:30 बजे से ही कतारों में लोग लग गए हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। तो चलिए अब आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि हिमाचल में वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग की ओर से कितने पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था के कैसे इंतजाम है, देखिए। हिमाचल में मतदान को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। मतदाताओं की सुविधा से लेकर सुरक्षा तक हर तरह के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव में वोटिंग के लिए 7,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा पोलिंग स्टेशन गाँव में बनाए गए हैं। हर बार की तरह इस बार भी कांगड़ा जिले में सबसे ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव में इस बार प्रदेश के 50% पोलिंग स्टेशनों पर वेबकास्टिंग होगी। केंद्रीय चुनाव आयोग दिल्ली से वेबकास्टिंग के जरिए विधानसभा चुनावों पर सीधी नजर रखी जाएगी। बूथों पर चुनाव आयोग की पल पल की नजर रखेगी। अब आपको बता दें कि हिमाचल में मतदान को लेकर प्रशासन की तैयारियां कैसी हैं, कितने पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कैसे हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग की ओर से कुल 7,881 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इनमें शहरी क्षेत्र में सिर्फ 646 पोलिंग स्टेशन खोले गए हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 7,235 पोलिंग बूथ खोले गए हैं। वहीं महिलाओं के लिए प्रदेश भर में 142 कर्मियों को तैनात किया जाएगा। पीठासीन अधिकारी और चुनाव कर्मी भी महिलाएं ही होंगी। प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा में सबसे ज्यादा 1,625 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। वहीं सोलन जिले में 5 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 569 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। देखिए, पूरे कांगड़ा जिला के अंदर 1627 हमारे पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें 1625 मेन पोलिंग स्टेशन हैं और 2 हमारे ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन हैं। एक बड़ा बंगाल का पोलिंग स्टेशन है और धर्मशाला कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर सिद्धबाड़ी एक पोलिंग। इसके साथ ही प्रदेश के सबसे कम मतदाता वाले जिले लाहौल स्पीति में 93 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। लाहौल स्पीति में कुल मतदाताओं की संख्या 24,744 है। लाहौल स्पीति में करीब 93 मतदान केंद्र है, जिनमें से 63 लाहौल में और 29 के करीब जो है स्पीति में स्थापित किए गए हैं। इस पूरे प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए जो है करीब 548 तो आज मतदान का दिन है और सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो रही है। बस अब कुछ ही पल की देरी है। सुबह 7:30 बजे से मतदान केंद्रों पर मतदाताओं ने पहुंचना भी शुरू कर दिया है। कतारों में मतदाता नजर भी आ रहे हैं। उत्साहित है हिमाचल का मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से भी लोगों से अपील की गई है कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर कीजिए, क्योंकि ये सरकार बनाने के लिए सहयोग देंगे। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की तरफ से भी लोगों से अपील की गई है कि आज लोकतंत्र का पर्व है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और हिमाचल में मतदान शुरू होने में बस अब कुछ ही पल की देरी, और उसके बाद मतदान शुरू हो जाएगा। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो रहा है, शाम 5 बजे तक मतदान चलेगा और पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी है। बीते कल की खास इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं, भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और फोकस रखा गया है संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर। इसके अलावा तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरह से पोलिंग पार्टियां पहुंची है। कड़ी मशक्कत कुछ इलाकों में करनी पड़ी है पोलिंग पार्टियों को, क्योंकि कुछ इलाकों में बर्फबारी है, कुछ इलाके पहाड़ी है जहां पर जाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन खास इंतजाम, विशेष इंतजाम किए गए हैं। लोकतंत्र के इस पर्व को लेकर अच्छा खासा उत्साह आम जन में भी देखने को मिल रहा है। देखना ये होगा इस बार वोटिंग प्रतिशत कितना रहता है। हालांकि चुनाव आयोग लगातार लोगों को जागरूक करता रहा है कि पहले मतदान फिर जलपान। अब देखना होगा कितना उत्साह हिमाचल की जनता दिखाती है, क्या वोट प्रतिशत इस बार देखने को मिलता है। हिमाचल विधानसभा चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। तो देखिए 8 बज चुके हैं और 8 बजने के साथ ही सभी विधानसभा क्षेत्रों पर एक साथ वोटिंग शुरू हो रही है। सुबह सवेरे से मतदाता पहुंच गए थे मतदान केंद्रों पर। कुल 68 सीटों पर मैदान में 412 उम्मीदवार हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आज 56 लाख वोटर्स को करना है। देखना होगा वोटर्स कितना उत्साह दिखाते हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों को भी खास तौर पर तैनात किया गया है, विशेष इंतजाम किए गए हैं। नतीजे आएंगे 8 दिसंबर को। आज मतदान का दिन है
और मतदान शुरू हो गया है। सुबह 7:30 बजे से मतदाता पहुंच गए थे मतदान केंद्रों पर, लग गए थे कतारों में और अब शुरू हो गया है मतदान। लोकतंत्र का ये पर्व है और खबरें अभी तक भी तमाम लोगों से यही अपील करता है कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर कीजिए, ये कर्तव्य है हर नागरिक का। तो 68 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में हिमाचल में चुनाव है और मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। खबरें अभी तक के संवाददाता सुनील ठाकुर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुनील का रुख करते हैं। जी सुनील, किस तरह की व्यवस्थाएं देखते हैं और कितना उत्साह मतदाताओं में? जी आरती, मैं बताना चाहूँगा जैसे कि आज मतदान है और इस टाइम हम जहाँ नैना देवी बूथ केंद्र पे मौजूद है, जहाँ पर सुबह 8 बजे से मतदान होना शुरू हो चुका है और लोग यहाँ पे अभी कम संख्या में पहुंच रहे हैं, जिससे ठंड का मौसम है। अब देखना ये होगा कि जैसे मौसम में थोड़ा परिवर्तन होता है तो लोगों की संख्या इसमें बढ़ सकती है। और इस तरह से जो हॉट सीट थी वो सदर बिलासपुर की और नैना देवी विधानसभा क्षेत्र की हॉट सीट बताई जा रही है। और इसमें देखना होगा अभी लोग जिस तरह से मतदान करने पहुंच रहे हैं और हो सकता है कि भारी संख्या में यहाँ लोग मतदान हो सकता है। जी आरती जी, अच्छा, कितनी व्यवस्थाएं प्रशासन ने यहाँ पर की है, कितना आप प्रशासन के इंतजाम देख पा रहे हैं, वो भी जरा बताइए। जी आरती, मैं बताना चाहूंगा जैसे प्रशासन ने यहाँ पे पुलिस तैनात भी की है। जैसे कोई भी मतदान केंद्र है उसके अंदर किसी भी बाहरी सदस्य को अंदर आने की अनुमति नहीं है। और जैसे भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो वहाँ पे पहले उनको पर्चे जो इनको स्लिप दी रखी है मतदान केंद्र पे वो चेक की जा रही है। उसके बाद ही मतदान केंद्र में लोग मतदान करने जा रहे हैं। और जैसे कि प्रशासन द्वारा टीमें भी बनाई गई, गठित की गई हैं और टीमें भी समय समय पर निरीक्षण करेगी। जी, तो टीमें भी समय समय पर निरीक्षण करेंगे। अच्छा, ये देखिए, पुलिस प्रशासन का एक अच्छा खासा फोकस उन बूथों पर है जो संवेदनशील है या अति संवेदनशील है, उसको लेकर क्या जानकारी? जैसे कि मैं बताना चाहूँगा हर एक बूथ केंद्र को ऑनलाइन किया गया है और हर एक जहाँ पे आशंका थी या कोई गड़बड़ी होने की आशंका पाई जाती है वहाँ पे सभी केंद्रों को ऑनलाइन किया गया है। और ऑनलाइन के माध्यम पर उन बूथों पर प्रशासन भी और कुछ अधिकारी भी उसके ऊपर नजर रखेंगे कि किस तरह की गड़बड़ी ना हो। इसके लिए वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, वो सभी कैमरे ऑनलाइन किए गए हैं। जी, अच्छा सुनील, आम जनता में कितना उत्साह देख पा रहे हैं? हालांकि अभी तो सुबह सवेरे का समय है, ठंड ज्यादा होगी, दिन चढ़ेगा तो मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा, लेकिन सुबह सवेरे कितना उत्साह मतदाताओं में? अभी यहाँ पर जैसे बूथ केंद्र की बात की जाए तो यहाँ पे कम संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। और जब से सबसे बड़ी बात ये है कि जो नैना देवी विधानसभा क्षेत्र है इसकी ये कांग्रेस और बीजेपी की एक भारी टक्कर होने वाली है और ये हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो पहले कांग्रेस के विधायक थे रामलाल ठाकुर, वो पहले ही विधायक थे और जो भाजपा के प्रत्याशी है रणधीर शर्मा जी, वो आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष थे। अब देखना ये होगा लोग बढ़ चढ़ कर कितना मतदान यहाँ पे करते हैं और किसके ताज का जीत किसको मिलती है। जी, तो मतदान केंद्रों पर मतदाताओं ने पहुंचना भी शुरू कर दिया है और ये बहुत जरूरी है कि अच्छा खासा वोटिंग फीसद को, उस लिहाज से कितना जागरूक आपके यहाँ मतदाता नजर आता है और किस तरह से लोगों को जागरूक किया गया है? जैसे कि यहाँ प्रशासन के द्वारा से भी मतदाताओं को जागरूक किया गया है। जैसे नए वोटर होते हैं उनको भी बताया गया है और जो मतदान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनके द्वारा भी इनको बताया गया है और जो उनको स्लिप दी गई है उसके साथ भी एक डायरेक्टिव दिया गया है कि किस तरह से वोटिंग करनी है और किस तरह से इसका पालन करना है, वो सब कुछ उसके बारे में बताया गया है। जी, तो तमाम जानकारियां दी गई है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी पहुंचाई है। फिर आपसे राब्ता करेंगे, आप बने रहिएगा। तो लगातार देखा ये जा रहा है कि मतदाताओं में अच्छा खासा उत्साह है, मतदाताओं को जागरूक भी किया गया है और अब मतदान केंद्रों पर मतदान शुरू भी हो चुका है। सुबह 7:30 बजे से देखा यह गया कि मतदान केंद्रों पर कतारों में मतदाता लग गए थे, अपनी बारी का इंतजार करने लगे थे। और पहले मतदान फिर जलपान की कुछ तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से सुबह सवेरे मतदाता पहुंचे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। 68 सीटों के लिए एक चरण में हिमाचल में चुनाव हुआ करता है, इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। इन 68 सीटों पर कांग्रेस ने और बीजेपी ने दोनों ने ही अपने उम्मीदवारों को उतारा है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी आती है जिन्होंने 67 सीटों पर अपने मतदाताओं
के लिए अपने उम्मीदवारों को चुनावी रण में उतारा है। तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में यहाँ टक्कर देखी जाती है। कांग्रेस ने 68, बीजेपी ने 68, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने 67 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारा है। बसपा ने 53 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा है। और हिमाचल में आज मतदान का दिन है, लोकतंत्र का ये महापर्व है। 8 बजे से मतदान शुरू हो गया है। कुल 412 प्रत्याशी हैं, इनमें से 99 निर्दलीय हैं जो चुनावी रण में ताल ठोक रखे हैं। इन 412 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला मतदाताओं को करना है। करने के बाद कैंपेन पूरी हुई है और मुझे इस बात की खुशी है कि एक अच्छे माहौल में कैंपेन पूरी हुई है। पूरी कैंपेन में सबसे बड़ी बात अच्छी है कि हिमाचल के लोगों ने इस कैंपेन को बहुत शालीनता और सहजता से पूरा किया, सहयोग दिया और इसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का धन्यवाद करता हूं। और आज मतदान है और मतदान के दिन मैं जरूर ये कहना चाहूंगा सभी मतदाताओं से कि मतदान करने जरूर जाएं ताकि लोकतंत्र को हम और मजबूती दे सकें। और मुझे पूरा भरोसा है जिस तरह से कैंपेन हिमाचल प्रदेश में हमने इस बार देखा है और सरकार 5 साल के बाद फिर रिपीट करने का लोगों का मन है और निश्चित रूप से उसमें हम सफल होंगे। हमने कहा कि रिवाज बदलेंगे, रिवाज बदल कर छोड़ेंगे, सरकार भाजपा की बनेगी। सुबह शुभकामनाएं मिलना शुरू हुई है? नहीं, अभी सुबह से ही शुभकामनाएं मिलनी शुरू हो गई। बहुत सारे लोगों ने हमको 5 बजे से फोन करके हमको संदेश देने शुरू किए हैं। बहुत सारे लोगों ने संदेश दिए, लेकिन सबसे बड़ी बात बस आपके इस बाइट से पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी की शुभकामनाएं फोन पर अभी आई। प्रधानमंत्री जी ने हमें अपना आशीर्वाद, उन्होंने कहा आपको बहुत शुभकामनाएं और सरकार बनाओ और बहुत बेहतर ढंग से सारा हुआ है। अच्छा, इस बार रिवाज बदल रहे हैं तो मतदान के लिए आज तो बहुत एक एक्साइटमेंट का दिन है हमारे लिए, बहुत एक स्पेशल दिन है क्योंकि 2017 से देखें और आज के देखें तो आज मुख्यमंत्री के रूप में आज इन्होंने एक अपना दायित्व वहन करते हुए पूरे प्रदेश के लिए एक चुनाव प्रचार किया है और पूरी उम्मीद है और ईश्वर से एक कामना करते हैं कि इनको सफलता दे और हमारा प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एक नई ऊंचाइयों को छुए। एक लंबा कैंपेन चला इलेक्शन का, किस तरह से इस दौरान व्यस्तताएं रही आपकी भी? क्योंकि मैं खुद इसमें इन्वॉल्व नहीं होती हूँ, मैं तो क्योंकि खुद जॉब करती हूँ तो बैकअप सपोर्ट रहता है कि इनकी बाकी सब चीज़ें देखा एज ए पत्नी के रूप में जो मेरा कर्तव्य होता है वो मैं कार्य करती हूँ। इन्होंने लगभग 3 महीने का ज़्यादा हो गया है जब से ये चुनाव का ये अभियान चला हुआ है और आचार संहिता के बाद तो 1 महीने से तो लगभग बहुत ही हेक्टिक समय रहा है। क्या उम्मीद है रिवाज बदल रहे हैं? जरूर। तो मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है और मतदाताओं में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। लोग अधिकतर यही देखते हैं कि किसने काम किया है और किसको हमने आगे लाना है। आप मतदाताओं को क्या बोलना चाहेंगी आज के दिन? मेरा सभी मतदाताओं से ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो अपना मत का सही उपयोग करें और हिमाचल प्रदेश की डेवलपमेंट के लिए, हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए अपना कीमती वोट कांग्रेस पार्टी को दे। आखिरी सवाल मैम, कितनी कॉन्फिडेंट है कांग्रेस? बहुत बहुत थैंक यू। बहुत। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। जहाँ तक वोटरों की बात है, लोग अधिकतर यही देखते हैं कि किसने काम किया है और किसको हमने आगे लाना है। आप मतदाताओं को क्या बोलना? तो देखिए, मतदान केंद्रों पर मतदाताओं ने पहुंचना भी शुरू कर दिया है। हिमाचल चुनाव को लेकर अच्छा खासा उत्साह आम जनता में देखने को मिल भी रहा है। हिमाचल चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है और ट्वीट पीएम मोदी की तरफ से किया गया। सभी विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान का दिन है। देवभूमि के समस्त मतदाताओं से अपील करते नजर आए हैं, कहते नजर आए हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर कीजिए। तो पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है। सीएम जयराम ठाकुर मंदिर में पहुंच गए हैं पूजा अर्चना करने के लिए, उसके बाद मतदान करने के लिए जाएंगे। तो मंदिर में पहुंचे हैं सीएम जयराम ठाकुर पूजा अर्चना करने के लिए और इसके बाद अपने मताधिकार का प्रयोग भी करने के लिए जाएंगे। अभी अपनी पत्नी के साथ मंदिर में पहुंचे हैं, पूजा अर्चना कर रखे हैं सीएम जयराम ठाकुर और यहां से पहुंचेंगे बूथ पर अपने
मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मंदिर में पहुंचे हैं, पूजा अर्चना कर रखे हैं, दिया बाती करते नजर आ रहे हैं। उनकी पत्नी उनके साथ मौजूद है। तस्वीरें आप देखिए। तो हिमाचल में आज मतदान का दिन है और एक तरफ मतदान चल रहा है। सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इधर सीएम जयराम ठाकुर मंदिर पहुंचे हैं, पूजा अर्चना कर रखे हैं। पहले पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद बूथ पर जाएंगे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। सुबह 8 बजे से हिमाचल में मतदान शुरू हो गया है। तमाम 68 सीटों पर एक ही सत्र में हिमाचल में चुनाव होता है, एक ही चरण में चुनाव होता है। इस बार भी वही हो रहा है और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 2017 में क्या नतीजे रखे थे वो आप देख पा रहे हैं। इस बार हिमाचल चुनाव में कौन कौन सा प्रत्याशी कहां से चुनावी ताल ठोक रहा है वो भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और हिमाचल विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। सुबह 7:30 बजे से ही देखा जा रहा था मतदान केंद्रों पर कतारों में मतदाता लग गए थे। अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और मतदाताओं को लगातार जागरूक भी किया गया है। बार बार जागरूकता फैलाने का कार्य हुआ है। बार बार यही कहता नजर आया है चुनाव आयोग कि पहले मतदान फिर जलपान, और कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को भी मिली हैं। इधर सीएम जयराम ठाकुर मंदिर पहुंचे हैं, पूजा अर्चना की है, यहां से निकलेंगे, बूथ पर जाएंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। एक संदेश तमाम दिग्गजों की तरफ से, नेताओं की तरफ से यही दिया जा रहा है तमाम मतदाताओं को कि आज लोकतंत्र का पर्व है और मतदान हर नागरिक की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को निभाइए, अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर कीजिए। हमारा संविधान जहां हमें अधिकार देता है तो वहीं हमारे लिए कर्तव्य भी है कि हम अपने अधिकारों का सही तरीके से पालन करें। ठीक है जी, धन्यवाद, थैंक यू। ये ले जाए, ये आपने ये दे देंगे आप दे देंगे अपने आप दे देना। तो सीएम जयराम ठाकुर पहुंचे हैं मंदिर, मंदिर में किया है इन्होंने पूजा अर्चना और इसके बाद बूथ पर पहुंचेंगे, परिवार समेत मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो वोट की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की है। हिमाचल चुनाव को लेकर पीएम मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है हिमाचल चुनावों को लेकर और मतदाताओं से अपील करते नजर आए हैं। सभी विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान का दिन है। तो पीएम मोदी की तरफ से मतदाताओं से अपील की गई है कि आज दिन है मतदान का। निवेदन करते नजर आए हैं तमाम मतदाताओं से कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर कीजिए, पूरे उत्साह के साथ इस उत्सव में हिस्सा लीजिए। ट्वीट आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, शुभकामनाएं भी देते नजर आए हैं, आह्वान भी करते नजर आए हैं तमाम मतदाताओं को कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर कीजिए। युवाओं को खास तौर पर आह्वान पीएम मोदी ने किया है कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर कीजिए। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी ट्वीट किया गया और मतदाताओं से कहा गया है कि एक मजबूत और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की हिमाचल प्रदेश को जरूरत है। तमाम मतदाताओं से अपील करते नजर आए हैं कि अपने विवेक से अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो वोट की अपील दिग्गजों की तरफ से की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और ट्वीट कर आह्वान करते नजर आए हैं तमाम मतदाताओं से कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पे बार जो है अब मतदान आज मतदान के लिए तैयारी। बस अभी हमने पूजा की और इसके बाद हम वोटिंग करने जाएंगे। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की दोनों बेटियां तो सीएम जयराम ठाकुर पहुंचे थे मंदिर, उनके साथ उनकी दोनों बेटियां भी थी और मंदिर में दर्शन करने के बाद अब मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इधर मतदान केंद्रों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इधर दिग्गजों की तरफ से आह्वान तमाम मतदाताओं से किया गया है कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर कीजिए। आप सीएम जयराम ठाकुर के परिवार को देख पा रहे हैं, मंदिर पहुंचे हैं, पूजा अर्चना कर रही है और इसके बाद अब पहुंचेंगे मतदान केंद्र में, मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आज मतदान का दिन है और मतदाताओं में उत्साह देखने को भी मिल रहा है।
तमाम 68 सीटों पर एक ही चरण में हिमाचल में चुनाव होता है। सुंदरनगर से खबरें अभी तक के संवाददाता नीतीश सैनी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नीतीश, किस तरह की व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं और कितना उत्साह मतदाताओं में देख पा रहे हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए सुबह 8 बजे से यहाँ पे जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो यहाँ पे शुरू हो चुकी है और जो मतदाता हैं भारी ठंड में धीरे धीरे मतदान केंद्रों की तरफ आना शुरू हो गए हैं और जैसे ही अपने मताधिकार का प्रयोग भी लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी अपने सराज विधानसभा क्षेत्र के मुरहाग पंचायत में कुछ ही देर में अपने बूथ पर यहाँ पे मतदान अपनी पत्नी और बच्चों संग यहाँ पे करेंगे और उसके बाद जो प्रदेश है उसके लिए अपील भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर यहाँ से करेंगे कि किस तरह से जो मतदान है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और आपको बताते चलें कि मंडी जिला एक महत्वपूर्ण चुनावों की दृष्टि से है क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी यहाँ से आते हैं और कुछ सीटें ऐसी भी हैं मंडी जिला की जो हॉट सीटें बनी हुई हैं। जैसे हम बात करें द्रंग विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पे पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर यहाँ से चुनावी मैदान में है और दूसरी तरफ भाजपा की ओर से भी चुनावी प्रत्याशी मैदान में है, तो एक हॉट सीट इसको माना जा रहा है। और दूसरी बात करें हम तो मंडी सदर की यहाँ पे बात करें तो वहाँ पे पंडित सुखराम के पुत्र अनिल शर्मा भी चुनावी मैदान में है और दूसरी तरफ कौल सिंह ठाकुर की पुत्री यहाँ पे मैदान में है चंपा ठाकुर, तो एक भी हॉट सीट यहाँ पे मानी जा रही है। इसके साथ ही हम सुंदरनगर की बात करें तो यहाँ पे भाजपा के जो प्रदेश महामंत्री राकेश जम्वाल हैं वो चुनावी मैदान में हैं और दूसरी तरफ सोहन लाल ठाकुर जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस की ओर से। इसके साथ ही अजात प्रत्याशी के रूप में यहाँ पे पूर्व मंत्री रूप सिंह ठाकुर के सुपुत्र अभिषेक ठाकुर यहाँ पे चुनावी मैदान में, तो हॉट सीटें यहाँ पे इनको माना जा रहा है। और जो चुनाव की प्रक्रिया है वो सुबह 8 बजे से शुरू होगी है और मंडी जिला के करीब 8,60,000 से अधिक के जो मतदाता हैं वो एक नई सरकार चुनने में अहम भूमिका अदा करेंगे। जी, और किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ आप देख पा रहे हैं क्योंकि भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है, संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर खास फोकस है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो भारी पुलिस बल निर्वाचन आयोग द्वारा यहाँ पे तैनात किया गया है और सुरक्षा दृष्टि से भी पुख्ता इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं और जो लोग हैं धीरे धीरे मतदान केंद्रों की तरफ बढ़ रहे हैं। और कुछ ही देर में यहाँ पे जो इस समय हम मौजूद हैं मंडी जिले के सदर विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ पे जो अनिल शर्मा है कुछ देर में यहाँ पे मतदान करेंगे और इसके बाद हम द्रंग विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे और वहाँ पे भी कौल सिंह ठाकुर द्वारा मतदान यहाँ पे किया जाएगा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सराज विधानसभा क्षेत्र में मतदान करेंगे। और जो पुख्ता इंतजाम है निर्वाचन आयोग द्वारा पुलिस बल की तैनाती यहाँ पे की गई है, अति संवेदनशील भी यहाँ पे बूथ हैं कई, वहाँ पे भी मतदान होगा। जी, तो खास इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, अच्छा खासा उत्साह भी यहाँ देखने को मिल रहा है। अब आप ये भी जानकारी दीजिए कि जिस तरह से पहले जागरूकता फैलाई गई, जिस तरह से लोगों को पहले जागरूक किया गया, उसका कितना असर है कि अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए, कितनी जागरूकता आप यहाँ देख पाते हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्रशासन और निर्वाचन आयोग द्वारा लगातार स्कूलों में पहुंचकर, प्रशासन कॉलेजों में पहुंचकर प्रशासन द्वारा लगातार लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया गया है। अब देखना होगा आज हिमाचल प्रदेश में कितनी अधिक इसकी जागरूकता फैली है और कितने अधिक के अंत तक वोट की प्रतिशत पहुंचता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं कि लगातार जो लोग यहाँ पे मतदान केंद्रों की तरफ, भारी ठंड है हिमाचल प्रदेश में, सर्दी का मौसम है, उसके बावजूद भी लोग लगातार मतदान केंद्र की तरफ अपने वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे धूप खिलेगी उसके बाद जो संख्या है लोगों की मतदान केंद्रों की तरफ बढ़ेगी, उससे भी एक माना जा रहा है कि आज हिमाचल प्रदेश में अच्छी वोट प्रतिशत होने वाली है। जी, तो निर्वाचन आयोग की तरफ से लोगों को जागरूक किया गया, बार बार अपील यही की गई है कि पहले मतदान फिर जलपान। अच्छा, ये भी जानकारी दीजिए कि किस तरह आप ये देख पा रहे हैं कि जागरूक किया गया, लगातार लोगों को जागरूकता फैलाई भी गई है। सुबह सवेरे कितना उत्साह है मतदाताओं में, क्या पहुंचे हैं बड़ी संख्या में या दिन चढ़ेगा उसके बाद ही वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा? अभी मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में लगातार जो ठंड का मौसम है, लगातार ठंड का मौसम है और यहाँ पे जो मतदान केंद्रों की तरफ धीरे धीरे लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे धूप खिलेगी उसके बाद जो लोगों का जमावड़ा है वो मतदान केंद्रों की तरफ यहाँ पे लगेगा। लेकिन जैसे जैसे अब धूप खिलती जाएगी और उसी तरीके से अब मतदान केंद्रों की तरफ लोग पहुंचेंगे। लेकिन अभी ठंड का मौसम है तो लोग कम संख्या में मतदान केंद्रों की तरफ पहुंच रहे हैं, लेकिन जो मतदान है यहाँ पे शुरू हो चुका है और लोग धीरे धीरे अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी नीतीश आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। और अब देखा ये जा रहा है कि मतदाताओं में अच्छा खासा
उत्साह देखने को मिल रहा है। गुलशन खबरें अभी तक के संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं दून से। जी गुलशन, किस तरह की व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं और कितना उत्साह वोटर्स में देख पा रहे हैं? आज सोलन हिमाचल में चुनाव हो रहे हैं और मैंने बोला आपसे रुकिए, शुरू करने से पहले आप वो दिखाइए, इलेक्शन कमीशन ने आपको दिया है वोट, वो वोट आई कार्ड प्लीज। जी गुलशन, अपनी बात पूरी कीजिए। तो देखिए, लगातार देखा यह जा रहा है मतदाताओं में उत्साह है और बड़ी संख्या में सुबह सवेरे मतदाता निकले हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और बड़ी बात यह है कि आज मौसम भी साथ दे रहा है, मौसम भी साफ है। मौसम महकमे की तरफ से पहले ही जानकारी दी गई कि आज के दिन मौसम खुशनुमा ही रहेगा। हालांकि जो ऊपरी इलाके के, पहाड़ी इलाके के, लाहौल स्पीति हो गया, उसके आसपास के इलाके हो गए, वहां पर बर्फबारी है, लेकिन वहां पर भी खास इंतजाम, विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि मतदान में कोई दिक्कत ना आए। अपने मताधिकार को प्रयोग करने के लिए मतदाता अपने घरों से निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाए। और लगातार पल पल की अपडेट आपको खबरें अभी तक दे रहा है। तो हिमाचल में देखिए, सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान किया जाएगा। मतदाता चुनावी मैदान में उतरे 412 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। कुल 412 प्रत्याशी हैं, जिनमें से कि 99 प्रत्याशी निर्दलीय के तौर पर ताल ठोक रखे गए। तमाम 68 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने नजर आ रखे हैं। इधर आम आदमी पार्टी ने 67 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को चुनावी रण में उतारा है। और हमेशा देखा यह जाता है हिमाचल में कि सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी में देखने को मिलती है। ताबड़तोड़ प्रचार हिमाचल में किया गया है, प्रचार किया गया, स्टार प्रचारकों ने पसीना बहाया है। अब रंग कितना लाता है ये पसीना बहाना, ये देखना होगा, क्योंकि अब सब कुछ मतदाता के हाथ में है। आज मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और लगातार मतदाता पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया, शाम 5 बजे तक मतदान जारी रहेगा। 412 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला मतदाताओं को करना है। यहां हम रुक रखे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।